कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें काफ़ी सारी गैस रिलीज़ होती है। वो गैस कैसे रिलीज़ होती है? नंबर वन, जो हमने फूड इनटेक किया, काफ़ी सारी एयर वो एंटर कर लेते हैं हम लोग, और डकार के साथ में कुछ एयर तो वापस रिटर्न कर जाती है और कुछ एयर हमारी बॉडी में अंदर इंटेस्टाइन में एंटर कर जाती है। अब जब इंटेस्टाइन में एंटर कर गई वो एयर, एक तो वो एयर हो गई। सेकंड जो एयर है, जो हमने डाइजेशन खाना फूड जो हमने इंटेक किया, अब वो फूड जो इंटेक किया वो डाइजेस्ट हुआ। हमारा स्टार्टिंग डाइजेशन की तो हमारी स्टार्टिंग जो ओसोफेगस से हो जाती है, फिर स्टमक से होती है, जो इंटेस्टाइन में जो पार्ट गया, फिर इंटेस्टाइन से जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अलग अलग रीज़न होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, ट्रांसफर कॉलन हुआ, फिर उसके बाद में अपेंडिक्स, और जो चीज़ हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें अपेंडिक्स आ गया और सिग्मोइड वाला जो रीज़न है, इस अपेंडिक्स और सिग्मोइड रीजन वाले एरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब जब फूड को फर्मेंट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो वहाँ से कुछ गैस रिलीज होगी, जैसे CO2 हो गया और मैथेन हो गया। देखिए, CO2 और मैथेन में कोई भी स्मेलिंग नहीं होती, नो स्मेलिंग गैस। लेकिन जो जैसे हम पोटी करेंगे, जो गैस रिलीज होती है उसमें से काफ़ी लोगों को स्मेल, उसकी उनकी पोटी में से या उनकी गैस में से स्मेलिंग होती है। अब वो स्मेल आई कहाँ से? देखिए, अब डिपेंड करता है एज फैक्टर के ऊपर। जो 55 अबो जो एज है, उनके जो गट माइक्रोफ्लोरा है, साइंस के लैंग्वेज में जो बैक्टीरिया जो होते हैं गट माइक्रोफ्लोरा, उसमें टाइम के साथ साथ में वो एक्सप्लोर कर जाते हैं, उनके बैक्टीरिया में चेंजेस हो जाते हैं उनके बैक्टीरिया के अंदर। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस में उस फूड में डाइजेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखा जाता है। जैसे फूड में हमने जो इंटेक किया, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को इंटेक किया, जैसे कि फिश हो गया, ऑनियन हो गया, रेडिश हो गया। अब वो सल्फर जो कंटेनिंग कंपाउंड जो होंगे, आपने देखा होगा जो मूली खाते हैं तो काफ़ी स्पाइसी लगती है मूली वो, और एक स्मेलिंग भी आती है मूली से। जिंजर हो गया, जो है गार्लिक हो गया, उनमें काफ़ी स्मेलिंग होती है। तो वो उनमें से वो स्मेलिंग आती है। वहाँ सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई, वहाँ पर जो होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज़ हो गए। तो वो जो स्मेलिंग आती है उन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के ब्रेकडाउन से आती है। तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये होगी, जो ये अपेंडिक्स है और सिग्मोइड वाला जो रीजन है, ये सिग्मोइड रीजन है, इनमें से जो होता है, इनमें काफ़ी गट माइक्रोफ्लोरा होते हैं, ये 1 kg के आसपास होते हैं आपके बॉडी वेट के। तो ये टाइम के साथ साथ ये एक्सप्लोर करेंगे अबो 55-60 एज के जो एजड के लोगों को, उनके जो फिकल मैटर होगा वहाँ पर स्मेलिंग का जो मेन रीज़न है, सोर्सेज है, वो ये होता है। तो जो मैथिन गैस पास हुई, तो मैथिन गैस में आप देखोगे ये इन्फ्लेमेबल गैसेज होती है। CO2 है, ये भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग गैसेज है, मैथिन भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेज है। अब हम दूसरे टॉपिक पे नहीं आएंगे, थोड़ा बता देता हूँ। ये ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेज है, जो एक्सप्लोर कर रहा है हमारा जो इन्वायरमेंट, जो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेज जो आ रही है, ये जैसे जैसे एनिमल ग्रेजिंग करेगा या एनिमल का प्रोडक्शन करेंगे, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ये जो गैसेज है इनका भी नंबर बढ़ता जाएगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो वो दूसरे टॉपिक पे हम नहीं आते, हम बात करते